इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हाँ क्या हुआ? स्मृतिश्च द्विविधं कर्म वैदिकम् इत्याद्य। इस संदर्भ में स्मृतियाँ भी हैं। एक वचन में इस संदर्भ में स्मृति भी है। वैदिक कर्म द्विविध है, दो प्रकार का है। साम्ये च धर्माधर्मयोः मनुष्यत्व प्राप्ति। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। पुण्य की प्रगल्भता से देहत्याग के पश्चात ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति होती है। पुण्य और पाप दोनों समान कोटि के हों तो मध्यवर्ती मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है। लोक का अर्थ शरीर कर सकते हैं, मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो सकती है। पाप की प्रगल्भता के फलस्वरूप कृमि कीट और स्थावर शरीरों की भी प्राप्ति हो सकती है। स्थावराणाम हिमालय जो विभूति के रूप में कहा गया, वहाँ स्थावर का अर्थ है स्थिर। लेकिन जब स्थावर प्राणी कहते हैं तो तरुलता गुल्म इत्यादि का ग्रहण करना चाहिए। साम्य च धर्माधर्मयोः मनुष्यत्व प्राप्ति। धर्म और अधर्म दोनों सम हो, दोनों में समत्व हो, तब मनुष्यत्व की प्राप्ति होती है। मानव शरीर व्यक्ति को सुलभ होता है। एवं ब्रह्माद्या स्थावरांता स्वाभाविक अविद्यादि दोषवत्व धर्माधर्म साधन कृता संसार गतिर्नाम रूप कर्माश्रया। इस प्रकार से ब्रह्मा से लेकर स्थावरांत शरीर जीवों को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा तक को जीव कोटि का माना। ब्रह्मा के दो प्रभेद हैं। जब भगवान ही यतो वायुमानि भूतानि आदि श्रुतियों के अनुसार जगत के उत्पादक, पालक और संहारक होते हैं, तब तो ब्रह्मा परमात्मा स्वरूप ही होते हैं। जब किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप पद को प्राप्त करते हैं, तब उन्हें जीव कोटि का माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप जिस मनुष्य को देहत्याग के पश्चात ब्रह्मा का पद प्राप्त हुआ है, उसके लिए ब्रह्मा शब्द का प्रयोग है। ब्रह्मा से लेकर कोई इंद्र है, कोई कुबेर है, कोई वरुण है, ये जो दिक्पाल हैं, और
मर्त्य लोक में मनुष्य इत्यादि प्राणी हैं और अंत में अधोगति की दृष्टि से स्थावरांत तरुलता गुल्म इत्यादि स्थावर प्राणी। कर्म की गति विचित्र है कि शुभाशुभ कर्म के फलस्वरूप व्यक्ति ब्रह्मा से लेकर स्थावर शरीर तक प्राप्त कर सकता है, कुश कंटकादि भी बन सकता है। स्वाभाविक अविद्यादि दोषवतः, स्वाभाविक का मतलब अनादि परंपरा से प्राप्त गुणमय भाव के वशीभूत जो जीव होते हैं उनमें स्वभावतः अविद्या काम कर्म का संश्लेष होता है। पहले भगवत पाद ने बताया कर्तृत्व भोक्तृत्व अविद्या है, अध्यास कोटि की अविद्या है, अन्य में अन्य बुद्धि। जीव अविक्रिय विज्ञान घन है, न करता है न भोगता है तत्वतः, लेकिन स्वयं को कर्ता भोक्ता मान लेता है। यह भी एक प्रकार से अध्यास कोटि की मान्यता है कि जड़ ग्रंथि को लेकर आत्मत्व बुद्धि, अन्योन्याध्यास को लेकर आत्म भाव की प्रसक्ति होती है। तो अविद्यादि स्वाभाविक दोष हैं। अविद्या काम कर्म या विद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये स्वाभाविक हैं दोष। इनमें रचा पचा जो जीव है धर्माधर्म साधन कृता संसार गतिर नाम रूप कर्माश्रया, वह धर्म और अधर्म रूप जो साधन उपाय कर्म उनके फलस्वरूप संसार गति को प्राप्त होता है। जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा उसकी चलती रहती है, अनादिकाल से चल रही है, और जब तक आत्म तत्व का वास्तव विज्ञान नहीं होता तब तक यह परंपरा अजस्र चलती रहती है। संसार गतिर नाम रूप कर्माश्रय, संसार की गति क्या है, अर्थात संसार है क्या, नाम रूप कर्मात्मक है। इसी बृहदारण्यक उपनिषद में आगे जगत को नाम रूपात्मक भी बताया जाएगा और नाम रूप कर्मात्मक भी बताया जाएगा। क्योंकि भगवान सच्चित और आनंद हैं, भगवान को मुख्य रूप से 3 शब्दों के द्वारा हम ख्यापित करते हैं, इसलिए जगत को भी समान वाचो युक्ति से 3 शब्दों के द्वारा ख्यापित करना उचित है। तो चित परंपरा में नाम है, सत परंपरा में रूप है, आनंद परंपरा में कर्म है। छांदोग्य श्रुति के 7वें अध्याय में कहा गया, जब व्यक्ति अभिमत पुण्य कर्म का अनुष्ठान करता है तब आनंद प्राप्त होता है। इसका मतलब पुण्य कर्म के फलस्वरूप आनंद की समुपलब्धि होती है। तो कर्म जो है आनंद की परंपरा में है, क्योंकि कर्म के अनुष्ठान के पीछे आनंदोपलब्धि की भावना सन्निहित होती है। तो जगत नाम रूप कर्मात्मक, क्रियाकारक फलात्मक है, ऐसा भी कहते हैं। यहाँ नाम रूप कर्मात्मक है जगत, नाम रूप कर्मात्मक। नाम की सिद्धि वाक् इंद्रिय के द्वारा होती है, रूप की सिद्धि नेत्र इंद्रिय के द्वारा होती है, और प्राण के द्वारा कर्म की सिद्धि होती है। तो इस प्रकार से क्रिया शक्ति प्रधान प्राण है। नाम की सिद्धि वाक् इंद्रिय के द्वारा, रूप की सिद्धि नेत्र इंद्रिय के द्वारा, कर्म की सिद्धि मुख्य रूप से प्राण के द्वारा होती है। इस प्रकार नाम रूप कर्म या जगत है, इसी का नाम संसार है। अपने शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप जीव नाम रूप कर्मात्मक
जगत को प्राप्त होता रहता है या संसार को प्राप्त होता रहता है। कभी ऊर्ध्व गति होती है, कभी मध्य गति होती है, कभी अधोगति होती है। कदाचित वह कर्मोपासना के निष्काम भाव से समुचित अनुष्ठान करने में सफल होता है तो एकया याति अनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। इस भगवान के वचन के अनुसार ब्रह्मलोक तक उत्क्रमण तो होता है लेकिन पुनर्भव नहीं होता। मुमुक्षा के कारण निष्काम भाव से समुचित कर्मोपासना के कारण ऊर्ध्वलोक में ब्रह्मलोक तक जीव की गति होती है। उत्क्रमण तो होता है लेकिन पुनर्भव नहीं होता। नहीं तो फिर उत्क्रमण और पुनर्भव का क्रम चलता रहता है। अधोगति भी होती है, नरक इत्यादि की प्राप्ति होती। तदे वेदम व्याकृतम साध्य साधन रूपम जगत प्राग उत्पत्ति अव्याकृतमासीत। वहाँ संसार गति कहा भगवान शंकराचार्य ने, यहाँ जगत प्राग उत्पत्ति अव्याकृतम आसीत कहा। संकेत में बोलते हैं शंकराचार्य, ईश्वर शिष्ट द्वैत प्रपंच का नाम यहाँ जगत है, जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच का नाम संसार है। पहले संसार का नाम लिया, अब जगत का नाम लिया। इसलिए ईश शिष्ट जो द्वैत प्रपंच है वह जगत है। भगवान ने जो सृष्टि की संरचना की है वो हमारे लिए निबंधन में हेतु नहीं है। हम तो मानि मानि बंधन में आयो, अविद्या काम कर्म के वशीभूत होकर ही बंधन को प्राप्त होते हैं। भगवान ने तो सृष्टि की रचना की है साधन ये पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि की भावना से। जो अकृतार्थ प्राणी हैं उनको कैवल्य मोक्ष प्राप्त कराने की भावना से भगवान ने सृष्टि की संरचना की। आप कुर्सी पर बैठ जाइए, आपको बैठने में कठिनाई। 85 साल के हो गए, बैठिए। जलपान उपान हुआ कुछ? हाँ हाँ, बैठ। हाँ, बहुत अच्छा, बढ़िया। 85 साल में युवक हैं। नारायण। तो सार क्या निकला? सार यह निकला, बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान जनानाम असृजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। भगवान ने जो सृष्टि की रचना की है उसके प्रयोजन 4 हैं। मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, अर्थात जीवों को अभ्युदय निश्रेयस की सिद्धि हो सके इसलिए भगवान ने जगत की रचना की। नरक की प्राप्ति हो इसके लिए जगत की रचना ही नहीं की है। और मुख्य प्रयोजन कैवल्य मोक्ष की सिद्धि है। अब जीव अपने अज्ञान के वशीभूत होकर, काम और कर्म के अधीन होकर इस शिष्ट द्वैत प्रपंच का उपयोग ऐसा करता है जो यह जगत उसके बंधन में हेतु बन जाता है। तो देहेंद्रीय प्राणांतकरण में अहंता ममता, बाह्य विषयों में स्त्री पुत्र आदि में अहंता ममता के कारण जीव भवाटवी में भटकता है। तो जीवकृत जो उसका जगत है उसका नाम संसार है। भगवान ने जो सृष्टि की रचना की उसका नाम जगत। विवक्षावसात या 2 विभाग होता है। पहले संसार शब्द का प्रयोग किया भगवान शंकराचार्य ने, अब जगत शब्द का प्रयोग किया। तदे वेदम व्याकृतम साध्य साधन रूपम जगत प्राग उत्पत्ति अव्याकृतम आसीत। यह जो व्याकृत है भगवान वैयाकरण है, महाभारत में लिखा है। वैयाकरण माने विस्तार करने में समर्थ। व्याकरण के जानकार का नाम वैयाकरण होता है। जगत व्याकरण है, व्याकृत है, भगवान की कृति है। सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य भगवान ने स्वयं को ही आत्म माया के योग से विविध रूपों में अभिव्यक्त किया है।
लेकिन जीवार्था सृष्टि में जीव के शुभाशुभ कर्म को निमित्त भी बनाया। तो यह जो जगत है कैसा है? साध्य साधन रूप है, क्योंकि उपेय की सिद्धि उपाय के अधीन होती है। भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्यों में लिखा, साध्य की सिद्धि साधन के अधीन है। तो साध्य साधन रूप है यह जगत। कई ढंग से जगत को ख्यापित किया शंकराचार्य जी ने। एक कहा कि नाम रूप कर्मात्मक है, अब कहा कि व्याकृत है। अब व्याकृत जगत को परिभाषित किया कि साध्य साधन रूप है, साधन भी है साध्य भी है जगत। अमुक वस्तु का आलंबन लेकर अमुक कार्य की सिद्धि, अमुक कर्म का आलंबन लेकर अमुक फल की सिद्धि, तो साध्य साधन रूप भी जगत है। इस प्रकार से साध्य साधन रूप है जगत, नाम रूप कर्मात्मक है जगत, और अव्याकृत से व्याकृत भावापन्न है जगत। व्याकृत माने विस्तार को प्राप्त, कार्य भावापत्ति, कार्य रूप से परिलक्षित व्याकृत जगत। यह जो जगत है साधन साध्य रूप व्याकृत, विस्तार को प्राप्त, कार्य कोटि प्रविष्ट, प्राक उत्पत्ति अव्याकृतम आसीत, उत्पत्ति के पूर्व यह अव्याकृत था। व्याकरण को प्राप्त नहीं था, विस्तार को प्राप्त नहीं था। साध्य साधन नाम रूप कर्म सब एक ही भूत होकर ही महाप्रलय की दशा में विद्यमान थे। द्वैत भावापन्न नहीं था, अव्याकृत भावापन्न था, एक ही भूत था, यह अभिप्राय। स्वयस बीजांकुरादिवत अविद्याकृत संसार आत्मनि क्रियाकारक फलाध्यारोप लक्षणो नादि रनंतो नर्थ इत्येतस्माद् विरक्तस्य विद्या निवृत्तये तद्विपरीत ब्रह्म विद्या प्रतिपत्त्यर्थोपनिषदारभ्यते उपनिषदारभ्यते। स एषा बीजांकुरादिवत वाह यह चौथी टिप्पणी की स्वर्ग मर्त्यादि परीक्षा। ठीक है, यह जो जगत है संसार है बीजांकुर के तुल्य, बीजांकुरादिवत, बीजांकुरादि के तुल्य अविद्याकृत है संसार। अब जगत को फिर संसार के साथ मिला दिया। अविद्याकृत जगत है, संसार है। बीज से अंकुर, अंकुर से बीज का क्रम चलता रहता है। बीज ना हो, बीज पहले या अंकुर या वृक्ष, बीज पहले या वृक्ष। अगर वृक्ष ना हो तो बीज की प्राप्ति कहाँ से होगी? बीज ना हो तो वृक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? एक लड़की ने मुझसे पूछा, 10 साल की रही होगी कहीं, महाराज यह बताओ मुर्गी पहले या अंडा? अंडा पहले या मुर्गी? तो बीज पहले या वृक्ष? अनादि कहकर विश्राम लेना पड़ता है। बीज के मूल में वृक्ष, वृक्ष के मूल में बीज। और उत्तर ही देना हो तो 1 कदम 2 कदम आगे बढ़िए। इनमें कौन कारण कौन कार्य निर्धारित नहीं होगा। बीज के मूल में वृक्ष, वृक्ष के मूल में बीज। तो जहाँ परस्पर कार्य कारण भाव पर लक्षित होता हो, इदमित्थम यही कार्य है, यही कारण है, इस प्रकार का निर्णय संभव न हो, वहाँ पर श्रीमद् भागवत में एक युक्ति है, बहुत बढ़िया तर्क है। पृथ्वी और गंध तन्मात्रा तक पहुँच जाइए, अब समाधान हो जाएगा। बीज और वृक्ष दोनों या बीज और अंकुर दोनों के मूल में पृथ्वी है, दोनों पार्थिव हैं।
और पृथ्वी के मूल में गंध तन्मात्रा है। 2 सीढ़ी आगे पहुंच गए, 1 सीढ़ी हल हो जाएगा, नहीं तो उलझ जाएंगे। भागवत का दृष्टिकोण है बहुत अच्छा। जिस वस्तु के आदि अंत और मध्य में जो रहे और जिसके कारण जो वस्तु उद्भासित हो, जिसके कारण, वही उसका मौलिक स्वरूप। आदि अंत और मध्य में रहता हुआ कोई पदार्थ उद्भासक है, तब उसे समझना चाहिए वही उपादान रूप से प्रतिष्ठित उसका मूल है। इस नियम के अनुसार न बीज कारण न वृक्ष कारण, यह दोनों ही कार्य कोटि प्रविष्ट है। यहाँ निर्धारण नहीं होता कि कौन सचमुच में कार्य है, कौन सचमुच में कारण है, लेकिन एक सामान्य नियम है कि जो सूक्ष्म है वो कारण, जो स्थूल है वो कार्य। तो बीज सूक्ष्म है या वृक्ष सूक्ष्म है? बीज सूक्ष्म है तो उसको आपाततः कारण मान लेते हैं, लेकिन बीज के मूल में वृक्ष, वृक्ष के मूल में बीज, लेकिन दोनों के मूल में पृथ्वी और पृथ्वी के मूल में गंध तन्मात्रा। इस प्रकार से अब नगीना सिंह का ग्रंथ है वेदानुवचनम, फारसी का हिंदी अनुवाद है, लखनऊ रामतीर्थ मिशन से प्रकाशित वेदानुवचन नामक ग्रंथ। उसमें बहुत 40-45 साल पहले मैंने पढ़ा था, अभी लखनऊ से फिर मंगाया है, कहीं होगा ग्रंथ। उसमें उन्होंने लिखा, नगीना सिंह ने, कि अब दूध से दही बना लीजिए, अब दही को फिर दूध का रूप नहीं प्रदान कर सकते, तो दही का उपादान कारण दूध है कैसे मान सकते? घट से मिट्टी की प्राप्ति पुनः हो सकती है, घट में मिट्टी की अनुगति घट दशा में है, और घट के पूर्व ही मिट्टी की स्थिति है, आदि अंत और मध्य में मिट्टी है, लेकिन दही बन जाने पर तो दूध नहीं है। फिर दही को करोड़ों प्रयास करने पर भी दूध का रूप नहीं दे सकते, तब क्या करेंगे? दूध और दही का जो दोनों का मूल है उसको ले लीजिए। वही श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है हम गणित में उसका बहुत उपयोग करते हैं, अभी साहित्य दर्शन में भी उसका उस वचन का उपयोग किया। बहुत सी भागवत आदि में वैज्ञानिक वचन है, दार्शनिक वचन सब वैज्ञानिक होते हैं, उनके आधार पर यंत्र बनाया जा सकता है, गणित की संरचना हो सकती है। और मुझे तो ऐसा लगता है मेरे पास कोई वैज्ञानिक हो तो हम बिना भगवत कृपा से, बिना आधुनिक विज्ञान के एटम बम भी बना सकते हैं, क्योंकि इस ऋषियों ने इतने सूत्र दे दिया है। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने बहुत अच्छा मार्मिक भाव व्यक्त किया कि हम लोगों में कौन इतना समर्थ है कि वेदों का अपनी प्रज्ञा के अनुसार अध्ययन करके विविध प्रकार की पद्धति बना दे। वो ऋषि लोग त्रिकालदर्शी थे, वेदों का अनुशीलन करके किसी ने वास्तु विज्ञान, किसी ने गणित का विज्ञान, किसी ने भोजन विज्ञान, किसी ने वनस्पति विज्ञान, और किसी ने कर्मकांड की पद्धति निकाल ली, सूत्रात्मक ग्रंथ निकाल लिए, आपस्तंभ इत्यादि। तो उन ऋषियों में अपार मेधा शक्ति थी। इसी प्रकार से यहाँ समझना चाहिए कि बीजांकुर न्याय है, बीज के मूल में वहाँ का न साध्य साधन। तो हम अंकुर वृक्ष आदि की प्राप्ति के लिए बीज रूप साधन का चयन करते हैं, और बीज की निष्पत्ति के लिए वृक्ष का आलम्बन लेते हैं। बिना वृक्ष के बीज नहीं, बिना बीज के वृक्ष नहीं। अगर दोनों में कारण कार्यभाव सिद्ध नहीं होता प्रामाणिक रीति से, 2 कक्षा ऊपर पहुंच जाइए, दूध और दही में पता नहीं चलता कि दूध सच पूर्व सिद्ध होने पर भी दही का उपादान कारण है। सचमुच में अगर दही का दूध उपादान कारण होता तब दही की अवस्था में भी दूध का अस्तित्व होता। इसी प्रकार से घट बनाने के पहले मिट्टी को क्या करते हैं? पिंड का रूप देते हैं, लेकिन पिंड के नाश के बाद ही घट की निष्पत्ति हो सकती है। तब घट का कारण पिंड को कैसे माने? आगे शास्त्रार्थ आवेगा।
तो एक सीढ़ी ऊपर, एक कक्षा ऊपर, एक श्रेणी ऊपर पहुंच जाइए। मिट्टी को तो मान ही सकते हैं, जब वो पिंड रूप में है तो अभी है, घट रूप में है तो अभी उसकी विद्यमानता है। कार्य की निष्पत्ति होने पर भी जिसकी विद्यमानता हो, कार्य का प्राग अभाव सा परिलक्षित होने पर भी जिसकी विद्यमानता हो, कार्य के नष्ट हो जाने पर भी जिसकी विद्यमानता हो, उसका नाम उपादान है। इस दृष्टि से विचार करने पर साध्य साधन भाव रूप यह जगत है। पृथ्वी का कारण भी गंध तन्मात्रा है, इसीलिए 2 कक्षा ऊपर चले गए भागवतकार। वहाँ पर ऐसे शब्द का प्रयोग है मूल में जिसका अर्थ अब काल शब्द का प्रयोग है। अब काल पृथ्वी वाचक हो सकता है, कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। श्रीधर स्वामी ना होते तो भागवत का अर्थ ही नहीं लगता। बहुत कठिन श्लोक है, लेकिन 2 श्रेणी आगे, मतलब 2 श्रेणी का आगे का अर्थ है पृथ्वी से ही काम चल जाता। आप यही कह रहे हैं ना। बीजांकुर में, बीज और वृक्ष में कौन कारण कौन कार्य, इसका निर्धारण करना कठिन है। बीज के मूल में वृक्ष, वृक्ष के मूल में बीज, लेकिन दोनों में जो अनुगत तथ्य है, तत्व है, वो पृथ्वी है। अब पृथ्वी का मौलिक स्वरूप क्या है? गंध तन्मात्रा है। एक सीढ़ी और पहुंच गए। पृथ्वी का मौलिक स्वरूप क्या है? गंध तन्मात्रा। न गंध तन्मात्रा हो न पृथ्वी हो, पृथ्वी का ही 2 रूप हो गया ना। एक अपंचीकृत पृथ्वी, एक पंचीकृत पृथ्वी। पृथ्वी के ही 2 रूप हैं। सूक्ष्म रूप पृथ्वी का कौन है? गंध तन्मात्रा। स्थूल रूप क्या है? पृथ्वी। इसलिए पृथ्वी तत्व की दृष्टि से पृथ्वी के 2 विभाग कर दिया। पार्थिव है ना ये कौन? बीज और वृक्ष, ये दोनों पार्थिव हैं। इनका कारण होगा पृथ्वी। पृथ्वी के चूंकि 2 भेद हैं, इसलिए उन दोनों भेदों को ला के रख दिया। अब दूध और दही में क्या करेंगे? तो नगीना सिंह ने कहा, नगीना सिंह जी ने कहा, स्वामी रामतीर्थ नगीना सिंह जी के ग्रंथ पे बड़े लट्टू थे। नारायण स्वामी से कहा देखो इसका हिंदी में अनुवाद करो, फारसी में है, ताकि और लोग भी समझ सकें। तो नगीना सिंह जी ने कहा कि आप दोनों का उपादान किसको मान लो? दूध और दही का, पंचभूत को मान लो। वही भागवत का दृष्टिकोण, भागवत का जो दृष्टिकोण है उसी को लेकर उन्होंने कह दिया। अर्थात अब चूँकि दूध जो है द्रवावस्था को प्राप्त है, जल है, और दूध में भी गंध है और दही में भी गंध है। गंध नामक गुण किसका है? पृथ्वी का है। तो पृथ्वी और जल 2 तो दिखाई पड़ रहे हैं ना। तो दूध और दही का मूल कौन है? पृथ्वी। गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और जल, 4 लेना पड़ेगा यहाँ। द्रवता है इसलिए लगता है कि जल ही भाग है, जल है, और गंध है इसलिए लगता है पृथ्वी है। पृथ्वी और जल का संघात है दूध और दही। तो पृथ्वी ले लेंगे तो पृथ्वी के 2 प्रभेद हो गए, एक पृथ्वी और एक गंध तन्मात्रा। अब जल है तो जल के 2 प्रभेद हो गए, एक कौन? जल, एक रस तन्मात्रा। तो इसके 4 हो गए। ऐसे ये सब बहुत बढ़िया। मूल की ओर चले जाइए तो संगत लग गए। दोनों जिसके कार्य हैं, दोनों जिसके कार्य हैं, क्योंकि एक का नाश होकर दूसरे की उत्पत्ति होती है। दुग्ध भाव का नाश होगा तो दही की उत्पत्ति होगी, पिंड भाव का नाश होगा तब घट की उत्पत्ति होगी। तो दोनों कार्य हो गए। क्या? पूर्व सिद्ध का नाम भी कार्य होता है। घट की आगे आएगा, शंकराचार्य कहेंगे घट की सिद्धि के लिए पिंड, मृतपिंड, मिट्टी का पिंड, लौंदा की आवश्यकता है। लेकिन वो अगर कारण है, पूर्व विद्यमान होने के कारण, अगर वो कारण है तो घट में उसकी अनुगति नहीं है, इसलिए वो भी मिट्टी की एक कार्यावस्था है। उसको भी हम कार्य ही कह सकते हैं। सचमुच में घट का कारण नहीं है पूर्व विद्यमान होने पर भी। अर्थात पूर्व विद्यमान अनुगत जो पदार्थ होता है
वह प्रकारांतर भावापन्न होकर के फिर उस भाव को नष्ट उस भाव के रूप में नष्ट होकर के फिर प्रकारांतर कार्य का उत्पादक होता है। तो मृतपिंड भी कार्य है और घट भी कार्य है और दोनों में अनुगति मिट्टी की है। इसी प्रकार दूध भी कार्य, दही भी कार्य, लेकिन दुग्ध में क्या है, द्रवता है, और दही में गंध है, दूध में भी गंध है। तो मान लेना चाहिए कि पार्थिव लक्षण भी इनमें हैं, ये पार्थिव भी हैं और जलीय भी हैं, वारुण भी हैं। तो पृथ्वी के दो प्रभेद हो, एक स्थूल पृथ्वी, एक सूक्ष्म पृथ्वी, अर्थात एक पृथ्वी एक गंध तन्मात्रा, जल के दो भेद हो गए, एक तो जल एक रस तन्मात्रा। तो चार में जा कर के विराम होगा। दूध का उपादान कारण, दही का उपादान कारण वहाँ जाके मिलेगा। तदेवेदम व्याकृतम साध्य साधन रूपम जगत प्राक उत्पत्ति अव्याकृतम आसीत। या जो जगत है तत् एव इदम, परिलक्षित जो जगत है साध्य साधन रूप है, व्याकृत है, कार्य भावापन्न है, विस्तार को प्राप्त है, साधन साध्य रूप है, साध्य कोटि का भी है और साधन कोटि का भी है। अमुक के द्वारा अमुक की प्राप्ति होती है, अमुक प्रापक और अमुक प्राप्य दोनों का नाम ही जगत है, व्याकृत है। उत्पत्ति के पूर्व अव्याकृत था, इसका मतलब क्या है, व्याकृत नहीं था, अव्याकृत था, अव्याकृत रूप से विद्यमान था, जगत का भाव नहीं था। इसका मतलब क्या होता है, न असत कारणवाद सिद्ध है, न असत कार्यवाद सिद्ध है। असत कारणवाद भी सिद्ध नहीं है, असत कार्यवाद भी सिद्ध नहीं। इसीलिए कहा स येष बीजांकुरादिवत अविद्याकृत संसार है। बीजांकुर के समान ही यह जो जगत है साध्य साधन रूप अविद्याकृत है। बीजांकुरादिवत, बीजांकुर के तुल्य यह जो साध्य साधन कोटि प्रविष्ट जगत है, नाम रूप कर्मात्मक या संसार है, यह क्या है, अविद्याकृत है। अविद्याकृत है का अर्थ क्या हुआ, विद्याकृत है या अविद्याकृत। तदैक्षत सईक्षान चक्रे शोकामयत, यह तो विद्या है, भगवान का संकल्प तो ज्ञान पूर्वक है ना, लेकिन हमारे अज्ञान के फलस्वरूप भगवान ने हमारे भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए जीवार्था सृष्टि की संरचना की है। भगवत कर्तृक होने के कारण विद्याकृत है और जीव निमित्ता होने के कारण सृष्टि, जीव निमित्तक होने के कारण संसार अविद्याकृत है। शामिल बाजा। आत्मनि क्रियाकारक फलाध्यारोप लक्षणो नादि। आत्मा में क्रियाकारक फल का अध्यारोप हो जाता है। अब देख लीजिए, क्रियाकारक फल को हम कोष पर कैसे घटाएंगे। आनंदमय कोष फलात्मक हो गया, विज्ञानमय मनोमय कोष क्या हो गया, कारक कोटि का हो गया, और क्रिया प्राणमय कोष ऐसे घटा लेंगे। जानाति क्षति करोति। क्रिया कारक फला ये सब के सब कौन है, आत्मा में अध्यस्त हैं। अन्नमय भी अध्यस्त है, प्राणमय भी अध्यस्त है, मनोमय भी अध्यस्त है, विज्ञानमय भी अध्यस्त है, आनंदमय भी अध्यस्त है। हमने ये क्रिया कारक फल को कोष में घटा दिया ताकि बात सुगमता पूर्वक समझ में आ सके। आनंदमय कोष फलात्मक है, प्रिय मोद प्रमोद सुख रूप फल है। प्रिय मोद प्रमोद तो आनंदमय कोष फलात्मक हो गया। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिचा। इस तैत्रीय उपनिषद के अनुसार विज्ञानमय कोष साधिष्ठान सावास बुद्धि क्या है, कारक है। उसी में
कारक में तो हिंदी वाले 8 बोलते हैं, संस्कृत वाले 6 ही बोलते हैं। संबोधन को और संबंध को विभक्ति तो मान के कारक कोटि का नहीं मानते। इस दृष्टि से विचार करें तो मनोमय कोश के द्वारा भी, मनोमय को क्या है, कर्ता कर्म करण होता है ना, करण कोटि प्रविष्ट है। इसलिए हमने कहा विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश क्या हो गया, कारक कोटि का हो गया। क्रिया की निष्पत्ति किससे होती है, स्पंद रूप क्रिया की निष्पत्ति जो भामती में शास्त्रार्थ चल रहा है ब्रह्मसूत्र में, वो प्राणमय कोश के द्वारा। और यह जो शरीर है इन सब का अभिव्यंजक संस्थान है। स्थूल शरीर के माध्यम से कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण इन सब की अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए कहना चाहिए कि स्थूल शरीर अभिव्यंजक संस्थान है। तो फल की प्रधानता से कौन हुआ, आनंदमय कोश। और कारक कौन हो गया, विज्ञानमय मनोमय कोश। और क्रिया की निष्पत्ति कहाँ से हो गई, प्राणमय कोश। अब ये सब कहाँ से ये सब आए कहाँ से, आत्मा के अज्ञान से। न आत्मा का ज्ञान होता न हमको क्रिया कारक फलात्मक सूक्ष्म स्थूल कारण शरीर की, कारण माने फलात्मक आनंदमय कोश, अर्थात हमको न आनंदमय कोश, न विज्ञानमय कोश, न मनोमय कोश, न अन्नमय प्राणमय कोश, न अन्नमय कोश की प्राप्ति होती। इन सब के मूल में क्या है, अविद्या। यह क्रिया कारक आरोपित हैं, क्रिया कारक फल सब आत्मा में आरोपित हैं। किसके कारण, अज्ञान के कारण। जैसे देखो बहुत चतुर हो तुम, अच्छा भी भग भी गया उसको लगा कुछ हाथ मिलेगा। सूझ जुआरी आपन दाव। तो रज्जु में सर्प धारा माला अध्यस्त, लेकिन उनका मूल क्या है, रज्जु का ज्ञान। ऐसे ही आत्मा में प्राणमय, आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, अन्नमय कोश अध्यस्त हैं। लेकिन इनका मूल कारण कौन है, अज्ञान। यह इसीलिए कहा अविद्या से अध्यारोपित है। कारण शरीर का हमने 2 विभाग कर लिया, एक फलात्मक विभाग, एक बीजात्मक विभाग। बीजात्मक विभाग को ले गए अज्ञान में, फलात्मक विभाग को ले गए प्रेमोद प्रमोद में। ऐसा ये प्रक्रिया भाग सदा होना चाहिए। हमने पहले योग वासिष्ठ का अध्ययन किया, 60 साल पहले किया होगा नैमिषारण्य, कम से कम 50 बार। लेकिन हिंदी योग वासिष्ठ वहाँ हमको सुलभ था। वो सिद्धांत भाग है। अब वो पंचदशी पढ़ने पर प्रक्रिया भाग का ज्ञान हुआ। विवेक चूड़ामणि में भी प्रक्रिया है कुछ। प्रक्रिया भाग से लाभ क्या होता है, बाल से खाल को निकाल सकते, बाल से खाल को। नहीं तो क्या होता है, भ्रम बना रहता है, केवल सिद्धांत टिकता नहीं। इसलिए प्रक्रिया भाग। एक बार जो स्वर्गारोहण का वर्णन है ना महाभारत में, उसको हमने 5 कोशों में ढाल दिया। अब स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने कहा अच्छा यहाँ भी 5 कोश निकाल दिया इतिहास को 5 कोश के साथ मिला दिया भगवत कृपा से। यहाँ 5 कोश ढाल दिया, अरे बात तो ठीक है, लेकिन 5 कोश यहाँ भी है बहुत आशीर्वाद दिया। तो क्या है, इसी प्रकार से यहाँ अब क्रिया कारक फल को अपने जीवन में डाल दिया। अविद्या के द्वारा अध्यारोपित, अविद्या के द्वारा अध्यारोपित। तो फलात्मक कौन हो गया, आनंदमय कोश। कारक कोटि का कौन हो गया, विज्ञानमय और मनोमय कोश। क्रिया कोटि का कौन है, प्राणमय और अन्नमय कोश। अन्नमय सबका अभिव्यंजक संस्थान है। उससे किसकी सिद्धि होती है, कर्म की। फिर कर्म से किसकी सिद्धि होती है, फल की।
अब अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवा पंचमम। अविद्या से अध्यारोपित है अनादिरनंत अनर्थ, अनादिकाल से चला आ रहा है। अनंत क्यों कह दिया? अनादि शांत है ना, अनादि अनंत क्यों कह दिया? अरे हमारे लिए अंत हो गया, किसी और जीव के लिए बना रहेगा। समष्टि जीव को लेकर सृष्टि क्या है? प्रवाह रूप से अनादि है और अनंत भी है। हमको तत्व ज्ञान हो गया तो हमारे लिए अनादि शांत हो गया। कौन? प्रपंच, संसार। और जिसको नहीं ज्ञान हुआ उसके लिए चलेगा, या हमारे कारण सब बंद हो जाएगी फैक्ट्री। दयानंद स्वामी कहाँ पछाड़ खा गए मालूम है? आर्य समाज वाले। उन्होंने कहा कि कर्म से मोक्ष होता है, लेकिन मुक्त जीव फिर जन्म ले लेता है। यह पहले उनकी मान्यता नहीं थी। एक अंग्रेज ने पूछ दिया, स्वामी जी ये तो बताइए, एक एक जीव मुक्त होते जाएंगे तो ईश्वर की ये फैक्ट्री तो बंद हो जाएगी ना, आज न सही कल। जीव को भोगने के लिए तो ये सृष्टि फैक्ट्री बनी है ना। अब एक एक जीव जब मुक्त हो जाएंगे, आज न सही कल 10,000 वर्ष पहले, 1 अरब वर्ष, 10,000 वर्ष बाद, 1 अरब वर्ष बाद, दयानंद स्वामी जी ने कहा ये तो बात ठीक कहते हो, अब हम जीव का मोक्ष मानेंगे नहीं। किसी जीव का मोक्ष नहीं होता है। हाँ, तो हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, स्वामी दयानंद जी बड़े ईमानदार थे, क्योंकि कर्म का फल मोक्ष माना ना, तो कर्म का फल तो अनित्य होता ही है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुक्त जीव फिर जन्म ले लेता, मुक्त जीव फिर जन्म ले लेता तो ईश्वर के स्टॉक में जीवों की कमी नहीं बनी रहती। ईश्वर के स्टॉक में नैमिष की प्रक्रिया थी। निंदा में तात्पर्य नहीं है, सात्विक विनोद में तात्पर्य। दयानंद स्वामी भी बहुत अच्छे, तो वो महात्मा किसी पर ही जाते थे नैमिष के, मुझसे कहते थे, ध्रुव जी ये जीवन मुक्त हैं। ठीक। और जो 2-4 साल आना बंद कर दिया, अलग से खिचड़ी पकाने लग गए चले चली। एक बार जीप में जा रहे थे उनके साथ हम लोग, एक उनके शिष्य नहीं देख पाए कि गुरु जी की जीप जा रही है उनकी। हमने कहा महाराज कुछ रुकवा देते, आपके ये शिष्य गधा है, गधा, इसके लिए रुकवाएंगे? तो हमने सोचा मन में, उनसे कुछ नहीं कहा। 2 साल पहले मुझसे कहते थे जीवन मुक्त है, अब जीवन मुक्त गधा कैसे हो गया उसी शरीर में। हमने सोचा कि बढ़िया परिभाषा है, हमारे मतलब का है तो जीवन मुक्त, मतलब का नहीं है तो गधा। हाँ, गिजाई, हाँ गधा नहीं गिजाई, गिजाई होते ना बरस, फरुखाबाद की भाषा गिजाई, वर्षा ऋतु में जो रेंगने वाले ऐसे। गधा नहीं का गिजाई है, गिजाई। गिजाइयों के लिए नहीं रोकी जाती बात, समझ गए जब हमने कहा बात, गिजाइयों के लिए हमारी जीप नहीं रुकती। तो अब हमने उनको नहीं कहा, हमने सोचा हमको दोनों बात याद। अभी ये कह रहे हैं गिजाई, 2 साल पहले हमसे कहते जीवन मुक्त है, ध्रुव जी इसको बद्ध मत मानना। हमने कहा बिल्कुल ठीक, हम उस समय भी जानते थे बद्ध है। तो ये अच्छी परिभाषा हो गई ना। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे दयानंद स्वामी ने अंग्रेज के उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा अब हम किसी जीव को मुक्त नहीं मानेंगे, तो ईश्वर के घर ईश्वर के यहाँ जीवों की कमी नहीं रहेगी, मुक्त होकर जीव फिर जन्म ले लेगा, तो ईश्वर की फैक्ट्री जो है सृष्टि चलती रहेगी। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा सीधा सा उत्तर था, अंग्रेज को उत्तर ये दे देते, अनंत हैं भाई, जीव कितने हैं? असंख्य अनंत हैं, अनंत में से कितना भी निकालो वो बने ही रहेंगे। यह उत्तर न देने के कारण आखिर मुक्त जीव का फिर पुनर्जन्म मान लिया, महाप्रलय के बाद फिर वो जन्म ले लेते हैं। लो जी, यह है। इसीलिए यहाँ शंकराचार्य ने कहा
यद्यपि यह जो जीव है अनादि, यह जगत जो है, सृष्टि जो है अनादि शांत है। षडस्माकम अनादयः, वेदांतियों के यहाँ 6 अनादि हैं। वेदांतियों के यहाँ वैसे तो 2 ही अनादि हैं, प्रकृति और पुरुष, ब्रह्म और माया, जो भी कहें। 2 के कारण 6 अनादि हो जाते हैं। एक जीव अनादि है, षडस्माकम अनादयः, 6 अनादि पदार्थ हैं। एक का नाम है जीव, एक का नाम है ईश्वर, एक का नाम है माया, एक का नाम है विशुद्धाचित्ति ब्रह्म। जीव और ईश्वर का भेद और जगत में परस्पर पदार्थों का भेद, ये क्या हो गए? 6 हो गए। 6 हमारे यहाँ अनादि हैं। लेकिन अनादि अनंत केवल कौन है? विशुद्धाचित चिन्मात्र ब्रह्म तत्व। बाकी जो है कौन है? अनादि शांत, दंत सौ धन अंत, शांत अंत युक्त, शांत नहीं शांत, अनादि शांत हैं 6। तो संसार भी तो अनंत नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया बात है भाई, देवदत्त के लिए खत्म हो गया, अब यज्ञदत्त के लिए, सोमदत्त के लिए बना रहेगा। ईश्वर की फैक्ट्री चलती रहेगी। बद्ध जीवों की दृष्टि से कहा, बद्ध जीव सोपाधिक धरातल पर जीव असंख्य हैं, इसलिए कहा कि अनंत काल तक प्रवाह चलते रहेगा। दूसरा अर्थ इसका ये भी कर सकते हैं, अगर संभले नहीं, इस ब्रह्म विद्या को नहीं प्राप्त किया, कर्म के पचड़े में ही पड़े रहे, भोग के पचड़े में ही पड़े रहे, क्रियाकारक फल के पीछे ही पड़े रहे, तो कभी मुक्त नहीं होगे, चलते रहेगा। एक विद्यारण्य स्वामी जी ने लिखा कि योगी भी हमारे लिए बहुत उपकारक हैं। कैसे उपकारक हैं? संकेत करके वेदांत की ओर पहुंचा देते। सीधे तो द्वैत प्रस्थान को मानने वाले योगी हैं, लेकिन संकेत करके अद्वैत का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। कितना बढ़िया इन महापुरुषों ने ग्रंथों से, दर्शनों से भाव निकाला, वेदांत पर्यवसायी भाव। तो क्या कहा उन्होंने कहा, जिस जिस जीव को, योगियों ने जिस जिस जीव को प्रकृति और पुरुष का वास्तव बोध हो जाता है, आत्मा और अनात्मा का वास्तव विवेक प्राप्त हो जाता है, अचित पदार्थों से विविक्त पुरुष को, अपने आप को जो जो जीव जान लेता है, उसके प्रति दृश्य प्रपंच, चाहे प्रकृति हो चाहे प्रकृति का कार्य, महत्त्व से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत निवृत्त हो जाते हैं। अन्य जीवों के लिए शेष रहते हैं। वही बात हुई। तब विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा, वाह, ये तो हमारी बात हो गई। 25 व्यक्ति को रज्जु खंड में सर्प की बुद्धि एक कालावच्छेदेन हुई। 25 व्यक्ति को रस्सी में सर्प का भ्रम एक साथ हुआ। जिस जिसको रज्जु तत्व का ज्ञान होता गया, नायम सर्पो रज्जुरियम, उसके लिए वह सर्प निवृत्त हो गया। जिसको नहीं हुआ उसके लिए बना हुआ है। यह तो मिथ्यात्व का लक्षण चरितार्थ हो गया। सीधे आप जगत को सत्य मानो, लेकिन आपने जो विधा बताई उससे तो आपने स्पष्ट संकेत कर दिया कि योग प्रस्थान में भी जगत सत्य नहीं है। जिसको जिसको पुरुष तत्व का, आत्म तत्व का ज्ञान होता जाएगा, उसके लिए संसार की, जगत की निवृत्ति हो जाएगी। माने दृश्य प्रपंच की निवृत्ति हो जाएगी। दृश्य के भेद क्या है? प्रकृति और प्रपंच, कार्य सहित कारण प्रपंच। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो मिथ्यात्व का लक्षण है। अपने मुंह से मिथ्या न कहें, अपने मुंह से मिथ्या न कहें। एक राजा को तोता बड़ा प्रिय था, समझ गए? पिंजरे का तोता। उसने कहा, जिस दिन कोई सूचना देगा कि तोता मर गया, तोता सेवकों को दंड मिलेगा। राजा राजा ठहरे। अब वो
रोज कुशल भी पूछता था, तोता ठीक है ना, तोता ठीक है ना। अब वो सचमुच में एक दिन मर गया तोता पिंजरे में। अब कौन कहे कि मर गया, दंड मिलेगा, क्यों मरा वो? तो कहा तोता ठीक है ना, आज कुछ उसे हो गया है। क्या? वो बोलता नहीं है। अच्छा। हिलता नहीं है। अच्छा। पानी पीता नहीं है। अच्छा। सांस लेता नहीं। अच्छा। और उसके मुख में के पास चींटियां लग गई हैं। अच्छा। अरे दुष्ट कहीं का बेवकूफ़, ये क्यों नहीं कहता मर गया? कौन फांसी की सजा प्राप्त करे? तोता मरा तो मरा, मैं तो जीवित रहूं। क्या मतलब? आपने कहा ना जो अशुभ सूचना देगा कि तोता मर गया उसको तो दंड मिलेगा, कारावास मिलेगा। अच्छा, तो इसीलिए मरने का लक्षण सीधे बता के ये नहीं कहा कि तोता मर गया। ऐसे ही ऐसे योगियों ने ये नहीं कहा कि जगत मिथ्या है, घुमा करके क्या कहा, जिसको जिसको दृश्य प्रपंच से विविक्त आत्मा का ज्ञान होता जाता है, वो जो मुक्त जीव है उसके लिए सारा दृश्य प्रपंच नष्ट हो जाता है। लेकिन जो लाल बुझक्कर नहीं है, तत्वज्ञ नहीं है, उसके लिए दृश्य प्रपंच बना रहता है। घुमा फिरा के लक्षण कहाँ चला गया? मिथ्या में। वही राजा वाली बात हुई। तो योग दर्शन से कहा गया योगियों से, यूँ क्यों नहीं कहते जगत मिथ्या? और जगत मिथ्या है तो हमारी प्रतिज्ञा है ना जगत सत्य है हमारी प्रतिज्ञा है जगत सत्य है, तो हम कैसे कहेंगे? तुम समझ लो कि जगत क्या है। हम अपने मुंह से नहीं कह सकते जगत मिथ्या लोग हंसा रहे लेकिन हंसने में भी तत्व है। क्या? उनके प्रस्थान में क्यों नहीं होंगे? विवेक से हो जाते। जगत सत्य है लेकिन अनात्मा प्रपंच से विविक्त आत्म तत्व संग है। न हम प्रकृति है, न महतत्व है, न हम तत्व हैं, न पंच तन्मात्रा है, न ज्ञानेन्द्रिय है, न कर्मेंद्रिय है, न मन है। इसी प्रकार से हम पंचभूत भी नहीं हैं और तारतम्य संघात स्थूल प्रपंच भी नहीं है। इसका मतलब 24 तत्व और उनके संघातात्मक जितना स्थूल से स्थूल पदार्थ, उनसे अतीत असंग सच्चित योगी कहेंगे आनंद स्वरूप, सांख्यवादी कहेंगे सच्चित आनंद नहीं मानते। सांख्यवादी आत्मा को आनंद नहीं मानते। योगी आत्मा को व्यास भाष्य के अनुसार योगियों का आत्म तत्व सच्चिदानंद है, लेकिन सांख्यों का आत्म तत्व सच्चित है, आनंद स्वरूप नहीं। आनंद स्वरूप होगा तो क्या हानि होगी? आत्मदेव अगर स्वयं आनंद स्वरूप हो जाएगा पंचदशी, तो आनंद का भोक्ता नहीं होगा, तो आनंद का होना ही व्यर्थ गया। मिश्री को कहें कि मिश्री का स्वाद कैसा है, संभव नहीं ना बता दे। आत्मा चेतन होने पर भी अगर आनंद स्वरूप है तो स्वयं ही भोक्ता, स्वयं ही भोग्य, कर्मकर्तृ विरोध की प्रसक्ति होगी। आनंद को भोग्य बनाने के व्यामोह में सांख्यवादियों ने आत्मा को सच्चित मानकर भी आनंद स्वरूप नहीं माना। पंचदशी काटने का क्यों जी? आनंद ही मान लेते तो क्या हानि होती? तो फिर आनंद तो चाहिए ना जीव को। अगर स्वयं आनंद स्वरूप है तो आनंद का भोक्ता नहीं हो सकता, इसलिए हम आनंद नहीं मान सकते। पंचदशी कार ने कहा कि आपकी बुद्धि सही सलामत है क्या? पहले हम उर्दू बहुत बोलते थे दिल्ली में, विद्यार्थी जीवन में हमारी हिंदी लोग समझते नहीं थे, तो कुछ अंग्रेजी कुछ उर्दू मिला के हिंदी बोले तो कहे अब ये ठीक बोलता है अध्यापक लोग कहें। हिंदी हमारी बहुत क्लिष्ट थी उस समय भी, अब कोई बातें ही न समझें तो बोलना व्यर्थ, इसलिए फिर उर्दू अंग्रेजी के शब्द मिलाकर बोलते थे। जब हम बाबा हो गए तो हमने उर्दू शब्द का प्रयोग अंग्रेजी का प्रायः बंद कर दिया। उर्दू का बंद ही कर दिया, अंग्रेजी का भी जहाँ तक बनता है उपयोग नहीं करते। तो हमने क्या कहा? हमने यह कहा कि पुरुष के ज्ञान से
विवेक से क्या होगा? मोक्ष हो जाएगा। तो सांख्यवादियों ने कहा कि अगर आत्मा को आनंद स्वरूप मान लेंगे तो आनंद का भोक्ता कौन होगा? पंचदशी कार ने कहा बुद्धि आपकी सही सलामत है, आनंद का जब आत्म तत्व भोक्ता बन जाएगा तो आनंद दुख सिद्ध होगा या सुख? दुख सिद्ध होगा या नहीं? साधो आवे जाय सो माया, अयोग के गर्भ से संयोग, आनंद का संयोग टपकेगा वियोग रूप गर्त में जाके समा जाएगा। कहाँ लिखा है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पाइनो नित्यास्ताम शिक्षस्व भारत। वियोगे दोषदर्शी या संयोगम स विसर्जयेत असंगे संगमो नास्ति दुखम भूवि वियोगजम। महाभारत, ये भी महाभारत का ही है, गीता का है तो वो गीता से अतिरिक्त महाभारत। तो इसका मतलब जब आनंद के हम भोक्ता बनेंगे तो आनंद का संयोग होगा, जिसका संयोग होता है उसका वियोग होगा ही, वियोग होगा तो आनंद ही रुला जाएगा। शत्रु और मित्र दोनों हंसाते हैं, दोनों रुलाते हैं, दोनों में अंतर क्या है? सज्जन और दुर्जन, तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा कहा, मिलत एक दारुण दुख दही बिछड़त एक प्राण हर ले ही। दुष्ट जब मिलता है तो दुख देता है, भग जाता है, सामने से चला जाता है, सुख पिंड कटा, दुष्ट था। और सज्जन जब मिलते हैं तब सुख देते हैं, जब वियोग होता है तो रुलाते हैं। क्या अंतर है? आगे पीछे का अंतर है। तो जैसे हो गए सज्जन वैसे हो गए दुर्जन। फिर तुलसीदास जी ने कहा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि तक, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि तक लीजिए, दोनों में समान प्रकाश है नहीं है चंद्रमा का, एक में आगे एक में पीछे, अंतर इतना ही आया नहीं, केवल अमावस्या और पूर्णिमा को लेकर भेद है ना। परिणाम को, पूर्णिमा को लेकर पूरे प्रकाश ही प्रकाश, और अमावस्या को लेकर अंधकार ही अंधकार। लेकिन चतुर्दशी तिथि तक लेकर क्या अंतर हुआ? एक में चंद्रमा का दर्शन पहले होता है, एक में बाद में होता है, बस यही है। और प्रकाश में तो सम प्रकाश दुपाख, तुलसीदास जी ने कहा। इसी प्रकार से तो भाई वो तो आत्मा को आनंद स्वरूप माने तो गए। सबसे विकट समस्या क्या है? आनंद की अनुभूति। आत्मा को आनंद स्वरूप मान लिया तो आनंद के भोक्ता नहीं हो सकते, और आत्मा को भोग्य, आनंद को भोग्य मान लिया तो आनंद शाश्वत नहीं हो सकता, दोनों में मरे। तो फिर क्या होना चाहिए? आत्मा को आनंद स्वरूप ही मानना चाहिए, पर प्रेमास्पद होने के कारण। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। तो फिर आनंद की अनुभूति कैसे होगी? अनुभूति नहीं होगी तो जीवन में कर्कशता बनी ही रहेगी। बालुका मई भूमि से नदी चलती है, बहती है, या सरोवर है, जितनी प्यास लगी है, जितनी पाचन शक्ति वहाँ की मिट्टी या बालुका को है, उसकी पाचन शक्ति जितनी है उतना पेट भरे बिना वहाँ का जल आगे बढ़ सकता है या 2 फीट 4 फीट ऊपर आ सकता है क्या? पहले उस बालुका की प्यास को बंद करे पूरा, तब तो जल 5 हाथ या 5 कदम आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार से जन्म जन्मांतरों से मन जो आनंद की प्यास को पाले हुए है, उस आनंद की प्यास को कौन पूर्ण करे? अगर आत्मा आनंद स्वरूप है तो बना रहे, भोक्ता नहीं हो सकता आत्म तत्व। तो कहा आत्मा स्वरूप नहीं मानोगे तो वियोगास्पद आनंद होगा, इसलिए आत्मा को आनंद स्वरूप तो मान लो, लेकिन विशुद्ध सत्वात्मिका चित्त वृत्ति के माध्यम से, शांता नामक चित्त वृत्ति के माध्यम से उसको व्यक्त करो। मुख अदृश्य तो है, अपनी आँखों से अपना मुख नहीं दृष्टिगोचर हो सकता, दर्पण के माध्यम से प्रतिफलित हो सकता है। अब क्या हुआ? यावत जीवन, जब तक जीवन है, क्या विशुद्ध सत्वात्मिका जो वृत्ति, शांता नामक वृत्ति है,
या आनंदमयी वृत्ति है। आनंदमय पुरुष होता है तो आनंदमयी जो वृत्ति है वो क्या है? वो आनंदमयी जो वृत्ति है आनंद स्वरूप आत्मा को प्रकट करती रहेगी। तो हम औपाधिक धरातल पर आनंद के भोक्ता भी हो गए, तत्वतः आनंद स्वरूप भी हो गए। अब तो बात बन गई ना। इसलिए सांख्य पक्ष का निराकरण भी कर दिया और आनंद को आत्मा भी सिद्ध कर दिया और आनंद को अमुक ढंग से भोग्य भी सिद्ध कर दिया। पंचदशी के पांचों प्रकरण का सारांश, अंतिम 5 प्रकरण का। हाँ, जब मिलेगा तब मिलेगा, नहीं मिलेगा तो रोएंगे और क्या। अरे आनंद मिलेगा ना। अनुकूल विषय की प्राप्ति जब तक होगी तब तक आनंद मिलेगा। उसका वियोग होगा तो बृहदारण्यक उपनिषद क्या कहती है? प्रियम रोत्स्यति। बच्चों प्यार करो, मीठी मीठी वस्तु से, अच्छे अच्छे व्यक्ति में प्रेम ले रहे हो, जब उनका वियोग होगा प्रियम रोत्स्यति, प्रिय रुलाएंगे। तो किनकी? आप रोक देंगे क्या? अरे उनके प्रस्थान के अनुसार उनकी मुक्ति होगी। मुक्ति क्या है वो तो अलग चीज़ है, मुक्ति की मान्यता तो पृथक पृथक है। आखिर आत्मा को असंग मानेंगे या नहीं, सत्य मानेंगे या नहीं, चित्त मानेंगे या नहीं, प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत या पार्थिव प्रपंच पर्यंत जो अनात्म पदार्थ है उनसे विविक्त अतीत मानेंगे या नहीं। अब इतना बड़ा ज्ञान तो बहुत ऊंचा ज्ञान है। अच्छा, सांख्यवादियों में क्या विशेषता है मालूम है? ईश्वर को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं? ईश्वर को मानेंगे तो हमें वैराग्य जल्दी नहीं होगा, ऐश्वर्य के पक्षपाती बन जाएंगे। ईश्वर को न मानने के पीछे उनके मन में ईश्वर के नाम पर ही, अब देखिए ना बिहारी जी वृंदावन में कितने चटोरे हो जाते हैं, प्रायः पंडे पुजारी। यहाँ देखिए हमारे गोपाल जी की जीभ इतनी लंबी है, गोपाल वैदिक है, इतनी लंबी जीभ है। मतलब एक बार हरिद्वार ले गए तो उन्होंने चावल दाल रोटी सब्जी, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा भोजन है ना। आश्रम में रोज पूरी पराठे कहाँ से बनेंगे भाई? हम सेठों के गुलाम बनेंगे? हमारे यहाँ तो कुंभ की बात है। अब रोवे बैठ के, हमने कहा भोजन क्यों नहीं करते? हम वृंदावन के हैं। ने कहा पुरी के हैं, रोज छेना पाते हैं, दूध पाते हैं, मलाई पाते हैं, इससे तो हमको नहीं काम चलेगा, मर जाएंगे। हमने कहा तुम लोगों को कभी हम ले ही नहीं जाएंगे। तब से पुरी वालों को हम बाहर कोई काम के लिए नहीं ले जाते, वो रोएंगे, भूखे मर जाएंगे। उनकी जीव जो है जगन्नाथ जी के कारण 75 फीट लंबी है। भगवान के नाम पे चटोरे बन गए या नहीं? भगवान के नाम पे चटोरे बन गए या नहीं? अच्छा, भगवान का ऐश्वर्य का वर्णन जब सुनेंगे, हाँ, गोपाल की माता रोती रहती है, पहले तो 1.5 किलो दूध पी लेता था, आधा किलो छेना पा लेता था, 10 रोटी पा लेता था, अब कैसे जीवित रहेगा? यहाँ जब एक दिन भोजन करेगा तो माँ फोन करती है, मरेगा भूखे, घास पात खा के जीवित रहेगा, यहाँ आ जा घर में। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब भगवान के नाम पर रसिक चटोरे बने हुए जीवों की कमी है क्या? इसलिए गौड़ी संप्रदाय वाले भगवान को बढ़िया भोग लगाते थे, लेकिन स्वयं बेझर की रोटी मधुकरी में मिली हुई रोटी पाते थे। या जो मधुकरी में रोटी मिले, महाराज अपने अनुकूल इसको बना लो, हमारे पास तो बेझर की रोटी। गौड़ी संप्रदाय वाले जो पुराने थे, भगवान के नाम पे चटोरे कभी नहीं बने। एक महात्मा मधुकरी में रोटी लेकर आए ब्रजवासियों के यहाँ से, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया। उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा, अरे भैया तो इसमें नमक तो कम से कम डाल दिया कर बेझर की रोटी के साथ, हमको चटोरा बनाओगे तुम? हम ब्रजवासियों के यहाँ से रूखी रोटी लाते हैं, कल हम कहेंगे कि नमक दे दो, परसों तुम कहोगे सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, तुम्हारे नाम पर हम चटोरा नहीं बनेंगे, खाना हो तो खाओ, भोग लगाओ नहीं तो नहीं। भगवान ने कहा तुम्हारा त्याग ठीक है। तुम्हारे त्याग पर हम प्रसन्न हैं, समझ गए? इसीलिए सांख्यवादी क्या कहते हैं, अरे भाई ईश्वर
हो या ना हो बात अलग है, हमको ईश्वर मानने में घाटा है। ईश्वर अगर मानेंगे तो उसके ऐश्वर्य का ज्ञान होगा। मूर्ति पूजा को मानेंगे तो भोग राग कितने रसिक हो जाएंगे। आज परांठे के भोग लगे ठाकुर जी को, तो आज कचौरी का भोग लगे, ठाकुर जी का नाम होगा, सब चट करेंगे। इसलिए ठाकुर जी के नाम पर भी रिद्धि सिद्धि के वैराग्य शिथिल न हो जाए, रिद्धि सिद्धि में दिमाग न चला जाए। इसलिए फिर क्या, ईश्वर ही मत मानो। ईश्वर नहीं है उसमें तात्पर्य उनका नहीं है, ईश्वर के मानने से साधारण जीव भटक जाते। अब जितना पाप कर आए, महाराज हमने तो कर दिया, अब आप जानो। होता या नहीं, पापो हम पाप कर्मा हम सब कराए, अब आप जानो, हमें जो करना था कर दिया। अब वो पूर्व मीमांसकों ने ईश्वर क्यों नहीं माना? ईश्वर के नाम पर प्रमाद पलेगा। ईश्वर के नाम पर प्रमाद पलता है या नहीं? तुम्हारा ईश्वर भी रक्षक नहीं होगा। ईश्वर को मानोगे नहीं तो ईश्वर रक्षक कैसे होगा? ईश्वर मत मानो। कर्म कांड में भूल की नहीं कि फल मिलेगा, प्रत्यवाय की प्राप्ति होगी। तो जीवन में अप्रमत्य न कहा न श्रुति ने, जीवन में प्रमाद न पले। ईश्वर को मानो ही मत, ईश्वर के नाम पर प्रमाद पल जाएगा। ईश्वर क्षमा कर देंगे जो कुछ त्रुटि हो गई कर्म कांड में, ना त्रुटि होगी तो दंड तुमको मिलेगा। ईश्वर मत मानो, ईश्वर है ही नहीं। तो क्या होगा? ईश्वर के नाम पर जो जीवन में प्रमाद पलता है वो तो नहीं पलेगा। तो जागरूकता की पराकाष्ठा होगी, अंत में चुपके से कह देंगे भाई ईश्वर है। अब तुम्हारा जीवन प्रमाद शून्य हो गया, ईश्वर का उपयोग प्रमाद पालने में नहीं करो, ऐसे पर वैराग्य हो जाएगा। तो कहेंगे थोड़ा योगियों के पास चले जाओ, अर्थात ईश्वर को मान लो। इस प्रकार से वैराग्य में ईश्वर के नाम पे त्रुटि ना आवे और जीवन में ईश्वर के नाम पे प्रमाद न पले। इसलिए सांख्यवादी वैदिक होने पर भी ईश्वर को नहीं मानते और पूर्व मीमांसक वैदिक होने पर भी ईश्वर को नहीं मानते। हाँ, आजकल आप ही हैं सांख्य वाले। ईश्वर को आप मानते हैं या डालमा को मानते? सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया। भगवान शंकराचार्य के प्रादुर्भाव के पहले, उनकी भाष्य रचना के पहले, छह जो दार्शनिक हैं, आस्तिक वेद प्रमाणवादी, ये सब अपने अपने प्रस्थान के अनुसार मोक्ष मानते थे, उनके अनुयायी भी थे। सांख्य प्रस्थान के अनुसार मोक्ष के पक्षधर, योगा प्रस्थान के अनुसार मोक्ष के पक्षधर, वैशेषिक प्रस्थान के अनुसार मोक्ष के पक्षधर, नैयायिकों के अनुसार मोक्ष के पक्षधर, पूर्व मीमांसा के अनुसार कर्म से मोक्ष के पक्षधर, उत्तर मीमांसा के अनुसार मोक्ष के पक्षधर। शंकराचार्य ने जब भाष्य लिख दिया तब बुद्धि के सूक्ष्मता के लिए इन सब का उपयोग रह गया। इनसे मोक्ष होता है ये मान्यता ही खत्म हो। मोक्ष प्रस्थान के रूप में फिर न्याय, बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है। लेकिन मोक्ष की धारणा शंकराचार्य ने इतनी पुष्टि कर दी, वेदांत सम्मत मोक्ष की धारणा। आजकल नैयायिक होगा लेकिन मोक्ष मानेगा किससे? वेदांत प्रस्थान से। मीमांसक होगा लेकिन वो कहेगा कर्मकांड की बात है, भाई हमारा विषय कर्मकांड। ये शंकराचार्य जी के प्रादुर्भाव से बहुत बड़ी क्रांति आ गई। मोक्ष प्रस्थान वेदांत को मान लिया गया, बुद्धि को विशद करने में, अंतःकरण को शुद्ध करने में उपयोगिता की दृष्टि से अन्य पांचों प्रस्थानों को माना गया। अब उत्तर आ गया। अब थोड़ा पाठ भी चले। हाँ क्या, अब ठीक हो गया? हाँ ये ठीक। किसने बताया ये सब? पूज्य गुरुदेव। जिन्होंने बताया उनका नाम ना ले तो नरक मिलता है, पाप लगता है। कल हमने बताया ऋषिकेश जी को, भागवत में ज्ञान खल शब्द का प्रयोग हुआ है। ज्ञान खल, और एक होता है ज्ञान चोर। ज्ञान खल किसको कहते हैं?
अधिकारी के मिलने पर भी ज्ञान न दे वो ज्ञान खल, अपने साथ लेके मरेगा वो ज्ञान खल। विद्या की वृद्धि नहीं होगी ना। विद्या कैसा धन है जी? रुपया तो खर्चने से कम हो जाएगा, 10 रुपये में से 4 दे दिया तो 6 रह जाएगा। विद्या अधिकारी को देंगे तो वृद्धि होगी, इससे बढ़िया कौन दान होगा क्या? वो तो फिर परलोक में काम दे, आगे काम दे, लेकिन यहाँ तो 25 रुपया में से 10 दे दिया किसी को तो आपके पास 10 कम हो गए। अगर अधिकारी को विद्या दी तो ज्ञान बढ़ेगा, परिमार्जित होगा, पुष्ट होगा या नहीं? तो विद्या एक ऐसी लक्ष्मी है कि अधिकारी को बांटने से बढ़ती है। तो ज्ञान खल कौन हुआ? देवकी जी का वर्णन आया, साक्षात भगवान गर्भ में थे, लेकिन कंस के कारागार में निबद्ध होने के कारण, कमरे में रहने के कारण, जैसे कोई दीपक कमरे में हो और किवाड़ बंद हो तो बाहर उसका प्रकाश नहीं आता, इसी प्रकार देवकी जी की मुख मुद्रा, क्या साक्षात भगवान उनके गर्भ में थे, हजारों व्यक्तियों के तारने में उनके मुख मुद्रा उनका दर्शन हेतु बनता, लेकिन कमरे में बंद, कंस के कारागार में बंद। उसमें दृष्टांत दिया जैसे ज्ञान खल, अधिकारी को ज्ञान न देने वाला ज्ञान खल, और जिनसे ज्ञान मिला उनका नाम न लेने वाला ज्ञान का चोर हो गया, तो उसको बहुत बड़ा पाप नरक मिलता है। ये सब जो मैंने बताया कि सांख्यवादी ईश्वर को क्यों नहीं मानते, इसी प्रकार से पूर्व मीमांसक क्यों नहीं ईश्वर को मानते हैं, इन सब का वास्तविक उत्तर हमने जो दिया वो भक्त पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने हमको ये सब ज्ञान दिया, उन्हीं का प्रसाद मैंने दिया। तो ऋषियों का नाम लेने पर, ज्ञानदाता गुरुओं का नाम लेने पर कृतज्ञता व्यक्त होती है, कृतज्ञता व्यक्त होने पर जो विद्या है वो टिकती है। तो यह इसी पे लंबा चल पड़ा। यह संसार अनंत भी है। अनंत किनके लिए है? जिनको तत्व ज्ञान नहीं होता उनके लिए अनंत भी है। प्रवाह रूप से अनादि है और प्रवाह रूप से अनंत काल तक चलता रहेगा। अनर्थ है, अनर्थ है माने वास्तविक अर्थ जो परमात्मा है, कैवल्य मोक्ष है, संसार में ही रचे पचे रहेंगे तो उससे सुदूर रहेंगे। इत्येतस्माद् विरक्तस्य विद्या निवृत्तये तद विपरीत ब्रह्म विद्या प्रतिपत्त्यर्थ उपनिषदारभ्यते। इस प्रकार से जो संसार है अनर्थ में हेतु है, जन्म मृत्यु की अजस्र परंपरा जिसके कारण प्राप्त है, उससे जो विरक्त हो गए हैं, क्रियाकारक फलात्मक संसार से जो विरक्त हो गए, साध्य साधन से जो विरक्त हो गए, नाम रूप कर्मात्मक जगत से जो विरक्त हो गए, वो अविद्या की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। ब्रह्म विद्या कर्मकांड के विपरीत अविद्या, अविद्या माने कर्मकांड, कर्मयोग, अविद्या के विपरीत जो ब्रह्म विद्या है उसका आलंबन लेकर क्या होता है, स्वयं ही आत्मा के तात्विक स्वरूप को समझकर ब्रह्म रूप से अवशिष्ट रहते हैं। इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए उपनिषद का प्रारंभ किया जा रहा है, या इस बृहदारण्यक उपनिषद का प्रारंभ हुआ है। अब अश्वमेध का ही नाम पहले क्यों लिया गया? अश्वमेध में प्रयुक्त विनियुक्त जो अश्व है, घोड़ा, उसका नाम क्यों लिया गया? वो भी वैराग्य के लिए, क्योंकि अश्वमेध याग, अश्वमेध के देवता कौन है? आदित्यादि प्रजापति। आदित्यादि प्रजापति के लोक को प्राप्त व्यक्ति भी पुनः जन्म ग्रहण करता है। अतः अश्वमेध अन्य कर्मों में बहुत उत्कृष्ट है, क्योंकि इसके देवता भूत प्रेत आदि नहीं, साक्षात प्रजापति हैं। हाथी के पाँव में सबका पाँव। अश्वमेध से भी विरक्त जो होगा, उसके फल से भी जो विरक्त होगा,
मानो समग्र कर्मकांड से विरक्त हो गया, अर्थात समग्र कर्म के फलस्वरूप जो भव की प्राप्ति है, दिव्य लोकों की प्राप्ति है, उससे विरक्त हो गया। इसलिए कर्मकांड के द्वारा प्राप्त जो फल है सकाम धरातल पर, उससे विरक्ति की भावना से अश्वमेध का वर्णन श्रुति यहाँ कर रही है। अश्वमेध का वर्णन माने अश्वमेध में प्रयुक्त जो अश्व है उसको उपमित करके अधिदैव लोक आदि की धारणा के द्वारा अश्वमेध के फल को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है श्रुति। अस्य तु अश्वमेध कर्म संबंधिनो विज्ञानस्य प्रयोजनम येषाम् अश्वमेधे नाधिकारः तेषाम् अस्मादेव विज्ञानात् तत्फल प्राप्ति विद्यया वा कर्मणा वा तद्धैतल्लोक जिदेव इत्येवम् आदि श्रुतिभ्यः। अब सनातन धर्म की विशेषता क्या है? इसमें फल चौर्य नहीं है। फल चौर्य शब्द ही पूज गुरुदेव का दिया हुआ है। सनातन धर्म में किसी को फल से वंचित नहीं किया गया। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्या सिद्धिम विन्नति मानवः। फल से वंचित नहीं किया गया। मैं सन्यासी हूँ, अग्नि स्पर्श नहीं कर सकता, तो अग्नि स्पर्श किए बिना भोजन नहीं बन सकता, अग्नि चेताए बिना। तो क्या मैं अग्नि स्पर्श नहीं कर सकता, अग्नि को चेता नहीं सकता, अग्नि का प्रयोग नहीं कर सकता, तो क्या भोजन भी मुझे नहीं दिया जाएगा? भोजन से मुझे वंचित नहीं किया जा सकता। कर्म से वंचित होने पर भी फल से वंचित किया गया क्या? हम भोजन नहीं बना सकते, स्वाहा अग्निहोत्र जल में कर सकते हैं स्वाहा, पहले आया छांदोग्य में, लेकिन अग्नि जिसको कहते उसमें हवन नहीं कर सकते, निरग्नि होते सन्यासी। एक दंडी स्वामी शिखासूत्र रहित निरग्नि होते हैं। तो हम भोजन नहीं बना सकते, लेकिन हमको ये दंड दिया जाएगा कि तुम भोजन में अधिकृत नहीं, क्योंकि भोजन बना नहीं सकते। कोई बात हुई? सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है, फल से दुराव नहीं। जिस वर्ण में, जिस आश्रम में जो है भगवदर्थ अपने वर्णाश्रमोचित अनुकूल कर्म करता है, उसको फल मिलता ही है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्या सिद्धिम विन्दति मानव। यहाँ क्या कहा? अस्य तु अश्वमेध कर्म संबंधिनो विज्ञानस्य, यह जो अश्वमेध कर्म संबंध से संबद्ध विज्ञान है, उसका प्रयोजन क्या है? अश्वमेध करने की बात नहीं कही गई है, अश्वमेध से संबद्ध ज्ञान का यहाँ पर निरूपण है रूपक के द्वारा। अश्व का सिर क्या है, अश्व की आँख क्या है, अश्व के मल क्या है, अश्व के मूत्र क्या है, अश्व के पार्श्व क्या है, हाथ क्या है, ये सब। अश्व का बोलना क्या है, ये सब। इसका प्रयोजन क्या है? ये शाम अश्वमेधे न अधिकारः। जिन महानुभावों का अश्वमेध में अधिकार नहीं है, सब में सबका अधिकार उन्मत्तता है। कम्युनिस्टों का भी शासन हो जाए तो सब में सबका अधिकार हो सकता है क्या? रूस या चीन के राष्ट्रपति को जो अधिकार है वो सामान्य मजदूर को अधिकार है? सब में सबका अधिकार तो उन्मत्तता का द्योतक। आजकल आंख मूंझ के कहते हैं कि सब में सबका अधिकार, संभव ही नहीं है, उन्मादी बना देगा। तब फिर क्या है? परशुराम जी ने अश्वमेध किया था। ब्राह्मण क्षत्रिय जो हैं अश्वमेध में अधिकृत हैं। सुरेश्वराचार्य महाभाग ने जहाँ कह दिया, कभी कभी बड़े से बड़े महानुभाव से भी कुछ प्रज्ञापराध बन जाता है, ज्ञान विज्ञान का अतिरेक बन जाता है। ज्ञान विज्ञान का महत्व है, अतिरेक का महत्व नहीं है। अतिरेक से बहुत काम बिगड़ता है। मान्य श्री सुरेश्वराचार्य महाभाग ने बृहदारण्यक उपनिषद के वार्तिक में, भाष्य के वार्तिक, शंकर भाष्य के वार्तिक में प्रसंगानुसार कह दिया
जब यज्ञोपवीत में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों अधिकृत हैं तो उसके त्याग पूर्वक संन्यास में तीनों क्यों नहीं अधिकृत हैं? यहाँ शंकराचार्य के पक्ष का खंडन कर दिया। शंकराचार्य ने लिखा कि ब्राह्मण का ही संन्यास में अधिकार है, न कि क्षत्रिय आदि का। सुरेश्वराचार्य ने कह दिया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का अधिकार है। श्रीमद् भगवद गीता पर जो नीलकंठ जी का भाष्य है या नीलकंठ जी की टीका है, नीलकंठ जी सुरेश्वराचार्य की अपेक्षा बहुत कम विद्वान होंगे, तो स्पष्ट ही है, लेकिन कम और ज़्यादा की बात नहीं। उन्होंने युक्तियों के द्वारा खंडन कर दिया गीता भाष्य में, गीता की टीका में, महाभारत की टीका में, कि जो जो यज्ञोपवीत में अधिकृत हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वे सभी श्रौत कर्म में अधिकृत हैं, ऐसा नियम नहीं है। उदाहरण के लिए दिया कि बृहस्पति याग है और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों यज्ञोपवीत संपन्न हैं, अधिकृत हैं, लेकिन उसमें ब्राह्मण ही अधिकृत हैं। राजसूय में ब्राह्मण और वैश्य अधिकृत नहीं, क्षत्रिय ही अधिकृत हैं। वैश्यस्त्वम में वैश्य ही अधिकृत हैं। अवान्तर भेद है या नहीं? सामान्य जो याग है उसमें तीनों अधिकृत हैं, लेकिन विशेष याग में सब अधिकृत नहीं हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। अमांत्रिक याग में शूद्र भी अधिकृत हैं। फिर बताया कि रथ कार्यष्टि में न ब्राह्मण अधिकृत है, न क्षत्रिय, न वैश्य, डबल वर्ण संकर बढ़ई ही अधिकृत है। हमारे पूर्वाचार्य कहते थे डबल वर्ण संकर, तो दोहरा वर्ण संकरत्व जिनको प्राप्त है वो बढ़ई तक्षा ही अधिकृत हैं। किसमें? विधि बलात्। किसमें? हमने जो बताया तो वहाँ वही अधिकृत होते हैं। इस प्रकार से यज्ञोपवीत संपन्न होने के कारण सभी संन्यास में अधिकृत हैं, ये नहीं मान सकते। रथकारेष्टि में वहाँ पर पूर्व पक्ष चला, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यज्ञोपवीत संपन्न अगर रथ बनाकर जीविका चलाते हैं तो उन्हीं को रथकार मान लिया जाए, रूढ़ार्थ न मान कर। तो कहा नहीं नहीं, रूढ़ार्थ के रहते यौगिक अर्थ व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ ठीक नहीं, समुदाय प्रसिद्ध लभ्य अर्थ ही मुख्य होता है। इसलिए जन्म से जो बढ़ई है वही रथकारेष्टि में अधिकृत है। तो फिर बिना जनेऊ के तो यज्ञ नहीं हो सकता। यज्ञशाला में जब तक हैं, जितने दिनों तक उस याग विशेष का अनुष्ठान होता है तब तक वो संस्कृत होते हैं। इसीलिए अलीगढ़ आदि के जो बढ़ई होते हैं उत्तर प्रदेश में, वो अपने को मैथिल कहते हैं, मैथिल नहीं कह पाते। और अब स्थायी रूप से जनेऊ बढ़ई लेने लग गए। अब तो कोई प्रतिबंध ही नहीं है, जो ले ले। तो फिर नीलकंठ जी ने कहा हर वैदिक कर्म में भी हर व्यक्ति का अधिकार नहीं। सामान्य अग्निहोत्र में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अधिकृत होने पर भी अमुक अमुक में किसी में ब्राह्मण अधिकृत नहीं, किसी में क्षत्रिय अधिकृत नहीं, किसी में वैश्य अधिकृत नहीं। ऐसे संन्यास में ब्राह्मणेतर अधिकृत नहीं। मधुसूदन सरस्वती जी ने भी यही पक्ष रखा। हमारे पूज्य गुरुदेव का जो ईशावास्योपनिषद पर भाष्य है उसके परिशिष्ट में तेन त्यक्तेन भूंजी था माँ गृध का सुसिक धनम, उन्होंने संन्यास का सुरेश्वराचार्य का पक्ष का खंडन किया। हमसे एकांत में कहा देखो शास्त्र बड़ा निष्ठुर बना देता। कितने बड़े विद्वान सुरेश्वराचार्य, हृदय को बहुत कठोर बनाकर अब मुझे उन्हीं का खंडन करना पड़ेगा। अब ईशावास्योपनिषद पूज्य गुरुदेव के शरीर छूटने के बाद छप तो गई, हमने अलग से छपवाया भी नानका जी को कहकर। हमारा भाव हुआ कि इसका अनुवाद हो जाए, तो स्वामी वामदेव जी महाराज ने को मैंने निवेदन किया, मैं इस पद पर नहीं थी। उन्होंने कहा एकांत में कि देखो मेरी परंपरा कैलाश आश्रम से संन्यास की है, वो लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का संन्यास में अधिकार मानते हैं और इसमें खंडन किया गया है। बात तो ठीक है, लेकिन मैं इसका अनुवाद नहीं करूँगा। तो परिशिष्ट का अनुवाद मेरा किया हुआ है। शास्त्रार्थ ब्राह्मण का ही संन्यास में अधिकार है, परिशिष्ट का अनुवाद जो भाष्य का मेरा किया हुआ है।
तो सार क्या निकला? हर काम में हर व्यक्ति अधिकृत नहीं। सबसे ज़्यादा निषेध किसके लिए? हमारे लिए। आजकल पंडित लोग ये नहीं बोलते, वो जो बोलते हैं ना रामस्वरूप जी, क्या नाम है, शुक्ल जी, इन लोगों के बोलने में क्या होता है कि शूद्र का अधिकार नहीं, स्त्री का अधिकार नहीं, इसको चमका के बोलते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा सबसे ज़्यादा निषेध तो ब्राह्मण के लिए, सन्यासी के लिए। फिर मैं शंकराचार्य हूँ। अब ब्राह्मण जो है कर्मकांड नहीं कर्मकांड करा सकते हैं, अमुक अमुक कार्य नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा निषेध क्या है? शराब नहीं पी सकते, लहसुन नहीं खा सकते, गाजर नहीं खा सकते। सबसे ज़्यादा क्या है? निषेध ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण से भी अधिक निषेध किसके लिए? ये काम नहीं कर सकते, अग्नि भी नहीं छू सकते। कौन? सन्यासी। सन्यासियों में भी सबसे ज़्यादा निषेध किसके लिए? मेरे लिए है, शंकराचार्य के लिए। ऐसा थोड़े है कि शूद्रों के लिए निषेध है, शूद्रों के लिए बहुत कम निषेध है। क्या सबसे ज़्यादा निषेध किसके लिए है? स्त्रियों के लिए कम निषेध है, सबसे ज़्यादा निषेध है ब्राह्मण, सन्यासी, उसमें भी कोई परिव्राजक हो तो उनके लिए। तो शास्त्र जो है विधि निषेध की प्रसक्ति जो होती है, व्यक्ति लाभान्वित हो सके, हानि से बच सके। कल कहा था, शायद परसों कहा था, कल कहा था। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने इतना कह दिया, अश्वमेधे नाधिकार है यह शाम। जिन महान भावों का अश्वमेध याग में अधिकार नहीं है, वे भी उसके फल से वंचित न रहें, इसलिए श्रुति अनुग्रह पूर्वक रूपक के माध्यम से अश्वमेध के विज्ञान से वही फल प्राप्त होता है, इस तथ्य का प्रतिपादन कर रही है। अब हो गया ना, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई शूद्र हो, चाहे कोई सन्यासी हो जो अब हवन नहीं कर सकता। अश्वमेध का जो चित्रण रूपक के द्वारा श्रुति ने किया है, अश्वमेध याग में तो आजकल श्री राम शर्मा वाला अश्वमेध तो नकली है। सचमुच में अश्वमेध याग में तो करोड़ों रुपये खर्च हो जाएंगे आजकल। उतना बहादुर कौन है अश्वमेध का सुख छोड़े, इसलिए आजकल तो हो भी नहीं सकता है। तो जो अधिकृत नहीं है वो भी अश्वमेध के फल से वंचित ना हो, इसलिए क्या किया गया यहाँ पर? विद्या अश्वमेध का रहस्य जो समझ लेता है, जैसे श्रीमद् भागवत में वराह भगवान, यज्ञ वराह भगवान आए, प्रकट हुए, उनके क्या है, उनके अंग विन्यास से जो रोएं गिरे, उसी से कुछ पैदा हो गया। पूरा यज्ञ का रूपक खींचा गया किसमें? श्रीमद् भागवत में यज्ञ वराह भगवान के। इसी प्रकार यहाँ अश्वमेध में प्रयुक्त और विनियुक्त जो अश्व है, उसका पूरा रूपक आध्यात्मिक दृष्टि से अधिदैव को लेकर, लोक को लेकर, काल को लेकर खींचा गया। अब जो अश्वमेध में अधिकृत नहीं है, वो इस धारणा के द्वारा अश्वमेध के फल को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया मार्ग निकाल दिया उपनिषदों ने। अमुक कार्य में स्त्रियां अधिकृत नहीं हैं, अमुक कार्य में शूद्र अधिकृत नहीं हैं। ठीक है, वो जो ज्ञान है ना, उसका शास्त्रों ने जो उसका रूपक खींच के ज्ञान बताया है, उस ज्ञान को समझ ले, उस रहस्य को समझ ले, तो कर्मकांड के बिना ही, तत्त कर्मों के अनुष्ठान के बिना ही उसके फल मिल जाता है। फल से वंचित नहीं किया। यह है बहुत अच्छी बात। इसीलिए तो ये तो बहुत बढ़िया सभा में कहने योग्य है। भाई अश्वमेध याग कोई कर सकता है, नहीं कर सकता है। जो नहीं कर सकता उसको भी फल से वंचित नहीं किया गया। बृहदारण्यक उपनिषद ने जो लोकात्मक अश्व को अधिदैवात्मक, लोकात्मक, कालात्मक मानकर अश्व का चित्रण किया है, उस चित्रण को समझकर उस ढंग से जो उसकी धारणा करता है, जब उसकी धारणा परिपुष्ट हो जाती है तो अश्वमेध याग से जो फल अश्वमेध याग करने वालों को मिलता है, वही फल उसको भी मिल जाता है। फल से वंचित नहीं किया गया। येषाम् अश्वमेधे नाधिकारः तेषाम् अस्मादेव ज्ञानात् तत्फल प्राप्ति। जिनका अश्वमेध नामक याग विशेष में अधिकार नहीं है, वे भी
इस विधा से, जिस विधा का यहाँ पर वर्णन है, अश्व का चिंतन करते हैं तो उसके विज्ञान मात्र से उनको फल की प्राप्ति हो जाती है। बहुत ऊंची बात है। विद्या वा कर्मणा वा, अब कहते हैं आपके अपनी ओर से स्वतः स्फूर्ति है या शास्त्र सम्मत है? कहते नहीं, विद्या वा कर्मणा वा, या तो विद्या माने विज्ञान, या तो विज्ञान के प्रभाव से फल प्राप्त कर लो या कर्म के प्रभाव से। यहाँ वा माने अथवा है, कर्म के द्वारा जो फल मिलेगा वही कर्म के रहस्य को जान करके भी फल मिलेगा। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद ने ऐसी दृष्टि दी है कि हम लोग, हमारे पास समय नहीं, जानकारी जितनी है उसके अनुसार कहाँ प्रयोग करते। अब जानकारी तो है, अब प्यास लगती है, गैस है, कंठकूप में मन को ले जाकर 15 मिनट भी रोज धारणा करें, इस पर नियंत्रण हो सकता है। 25 वर्ष से कष्ट सह रहा हूँ, 5 मिनट नहीं निकाल सकता इसके लिए। कभी कभी तो जान लिखता हूँ ना कंप्यूटर पर से, बगल में चीज़ रखी रहती है, होश नहीं कि उसको भी उठा लूँ मुँह में डालूँ तभी तो ग्रंथ लिखा जाता ना। ऋषियों ने, मुनियों ने भूख पर, प्यास पर, नींद पर नियंत्रण करके, इधर उधर घूमने पर नियंत्रण करके तो ये सब ज्ञान विज्ञान दिया ना। तो छांदोग्य श्रुति के पढ़ने से, पढ़ाने से हमको यह दृष्टि मिली कि किसी भी कर्म के रहस्य को समझ करके व्यक्ति वह फल प्राप्त कर सकता है। यहाँ कहते भोजन, भोजन कहने से क्या भोजन मिल जाएगा? कहते या नहीं? करोड़पति को करोड़पति जान लिया तो हम करोड़पति हो जाएंगे, कहते या नहीं? अब छांदोग्य उपनिषद में जो प्रक्रिया बताई गई है, करोड़पति को करोड़पति जान के हम करोड़पति हो सकते या नहीं? हो सकते हैं। वो विधा बताई कि 10 साल में तो हुआ ना। छांदोग्य उपनिषद में ऐसी प्रक्रिया है कि करोड़पति को करोड़पति जान के हम करोड़पति हो सकते हैं। योग दर्शन में हाथी के बल का ध्यान करने से हाथी वाला बल आ सकता है या नहीं? आ सकता है। अब हाथी तो हम नहीं हो गए, हाथी का बल हम ले सकते हैं, क्योंकि मन में 2 गुण है। क्या है? तादात्म्यपत्ति बहुभवन। तादात्म्यपत्ति, तदाकार होता है मन, इसलिए बहुभवन। बहुभवन मन एक से अनेक हो सकता है। तो तादात्म्यपत्ति के कारण मन में बहुभवन की योग्यता है। इसके बल पर जितनी रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहें प्राप्त कर सकते हैं, अगर इच्छा है तो। नहीं इच्छा है तो मत प्राप्त करो। इसी प्रकार से विद्या व कर्मणा व कहा, और कर्म से फल प्राप्त कर लो चाहे विद्या के द्वारा फल प्राप्त कर लो, बहुत अंतर है। यज्ञशाला में जाना भी नहीं पड़ा, करोड़ों रुपये खर्च भी नहीं करना पड़ा, और शास्त्र विधि का परित्याग करके ज़बरदस्ती अगर सेकुलरिज्म के अनुसार हमने, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ज़बरदस्ती अगर हमने अश्वमेध कर भी लिया तो पाप ही मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। इस सब की क्या ज़रूरत है? अश्वमेध की धारणा कर लीजिए। लोकात्म अश्वमेध में प्रयुक्त और विनियुक्त जो अश्व है वो लोकात्मक है, कालात्मक है और अधिदैवात्मक है। लोक, काल और अधिदैव तीनों का मूर्त रूप अश्व को माना गया। लोकात्मक है, कालात्मक है, अधिदैवात्मक है। बहुत बढ़िया हो गया। लोकात्मक है, कालात्मक है, अधिदैवात्मक। अब अश्व का रूपक जान लिया, हृदय में बैठा लें, धारणा परिपुष्ट हो गई तो बिना यज्ञशाला में गए बिना अश्वमेध किए अश्वमेध का फल प्राप्त हो जाएगा। फल से तो वंचित नहीं किया गया। हाँ, आज पहली बात पूछ रहे क्या क्या कह रहे? अश्वमेध, अश्व और मेध का क्या? जैमिनी अश्वमेधिक पर्व गीता प्रेस से प्रकाशित है, वो न मिले तो गीता प्रेस से 6 खंडों में महाभारत हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित है। अश्वमेधिक पर्व है 6ठे खंड में, उसमें अश्वमेधिक पर्व में पूरे अश्वमेध का वर्णन। गीता प्रेस हिंदी अनुवाद सहित महाभारत लीजिए, उसका जो 6ठा खंड है
आश्वेधिक पर्व उसमें आपको मिल जाएगा। शांति पर्व के बाद 5वें खंड में शांति पर्व है, 6ठे में आश्वेधिक पर्व आपको मिल जाएगा। उस आश्वेधिक पर्व में अश्वमेध का वर्णन है, पूरा पढ़ लीजिए। समझ गए ना? मेध्य का अर्थ होता है पवित्र, समर्पण करने योग्य। मैं तो संकेत में बोल रहा हूँ ना बार बार। अश्व का जिसमें उपयोग और विनियोग होता है, ये कह रहा हूँ ना, समझ गए? अब आपको उसका असली निरावरण रूप जानना हो तो जैमिनी आश्वमेध, जैमिनी आश्वमेधिक पर्व पढ़िए। जैमिनी जी ने भी एक महाभारत की रचना की, उसका केवल आश्वमेधिक पर्व रह गया, बाकी लुप्त हो गया। गीता प्रेस को हमने प्रेरित किया तो दोबारा प्रकाशित हुआ था, मिलता या नहीं, मेरे पास है कहीं। या फिर महाभारत का अश्वमेधिक पर्व पढ़ लीजिए। अश्वमेध, अश्व छोड़ा जाता है, वो स्वतंत्र होता है, मतलब वो जिधर चलेगा उसका रक्षक जो राजा की ओर से नियुक्त होगा अनुगमन करेगा। अश्व को अपनी ओर से घसीट के इधर चल, नहीं कह सकता। अश्वमेध का घोड़ा जिधर चलेगा उसका रक्षक जो होता है वो चलेगा। और जो राजा चुनौती देकर उस अश्व को पकड़वा लेगा या पकड़ लेगा, उससे उसको रक्षक को युद्ध करना पड़ेगा। सेना सहित सहदेव जैसे थे, युद्ध करना पड़ेगा। अगर वो राजा ने पकड़ लिया, युद्ध में जीत गए तब तो ठीक है, नहीं तो हार गए। ऐसा है। फिर अंत में यज्ञशाला में अश्वमेध का उपयोग और विनियोग होता है, वहीं पर ही। भाव एक ही है लेकिन ग्रंथ तो अलग अलग है। एक गुरु का बनाया हुआ, एक शैले का, जैमिनी महर्षि का बनाया हुआ है। महाभारत लुप्त हो गया, उसका एक पर्व रह गया, अश्वमेधिक पर्व। वो गीता प्रेस ने हिंदी अनुवाद से प्रकाशित किया। या फिर महाभारत का जो अश्वमेधिक पर्व है पढ़ लीजिए। अश्वमेध का क्या उपयोग होता है, कैसे होता है, ये सब उसमें। हरिवंश पुराण को भी तो मानते हैं महाभारत। महाभारत का खिल पर्व है, परिशिष्ट है, इसलिए मैंने कहा गीता प्रेस वालों को कि 7वें खंड के रूप में उसको रखिए, अलग से क्यों प्रकाशित करते हो? महाभारत के 1 लाख श्लोकों की पूर्ति हरिवंश पुराण को लेकर। हरिवंश पुराण जो है अगर खंड खंड विभाग करें 7वां खंड होना चाहिए। गीता प्रेस ने क्या किया, अलग से प्रकाशित किया, लेकिन महाभारत का 7वां खंड नहीं लिखा। लेकिन महाभारत पूरा है, 6 खंड में महाभारत या 7वां में महाभारत नाम न लेकर उसका नाम दिया हरिवंश पुराण। वह खिल पर्व, खिल माने परिशिष्ट। 3-4 मिनट रह गए। विद्या व कर्मणा व, अब वो नंगी भाषा में समझेंगे, जिसमें अश्व की बलि दी जाती है उसका नाम अश्वमेध। लो नंगी भाषा में समझ लेंगे। तद्धैतल लोक जिदेव इत्येवम् आदि श्रुतिभ्यः, इस प्रकार से वह जो है लोकजित हो जाता है। प्राण उपासना संपूर्ण लोक प्राप्ति का साधन बनता है। तद्धेतर लोक जिदेव, लोक जिदेव, लोकचित लोकजित एवं, माने रहस्य बोध से भी फल की प्राप्ति हो जाती। बहुत ऊंची बात। घर बैठे रहस्य बोध प्राप्त कर सकते हैं, उसमें निष्ठा हो गई तो उसका फल आ जाएगा। तो ये बहुत करोड़पति को जान के करोड़पति हो सकते हैं। हाथी को जान करके हाथी का बल जीवन में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी की धारणा उपनिषदों में है। पृथ्वी की धारणा करके पृथ्वी का गुण अपने जीवन में ला सकते हैं। जल की धारणा करके जल में डूबने से बच सकते हैं। पृथ्वी की धारणा करके पार्थिव वास्तुशास्त्रों के द्वारा छिदने भिनने से बच सकते हैं। तेज की धारणा करने पर आग में जलने से बच सकते हैं। वायु की धारणा करने पर वायु के चपेट में आने से बच सकते हैं, वायु जैसी गति प्राप्त कर सकते हैं। आकाश की धारणा करने पर शरीर को आकाश कल्प बना सकते हैं।
तो धारणा, हम आकाश नहीं हुए, वायु नहीं हुए, तेज नहीं हुए, जल नहीं हुए, पृथ्वी नहीं हुए, न आकाश वायु तेज जल पृथ्वी की रचना हम कर सकते हैं। लेकिन उपनिषदों में जो धारणा की विधा बताई गई योग दर्शन आदि में, उसका आलम्बन ले करके पृथ्वी के गुण को, जल के गुण को, तेज में सन्निहित सिद्धि को, ऐसे ही श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में सिद्धियों का वर्णन है ना। सिद्धियाँ क्या हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहम तत्व, महत्त्व आदि में जो दिव्यता है, धारणा के बल पर उन सब को मन के द्वारा हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। यही तो है ना, सिद्धियों का रहस्य यही है। मन में तादात्म्यापत्ति की क्षमता है, उस तादात्म्यापत्ति के बल पर धारणा के द्वारा या रहस्य बोध के द्वारा भी हम फल को प्राप्त कर सकते हैं। तद्दैत लोक जिदेव, यह भी कहा वह यह जो प्राण की उपासना है संपूर्ण लोक प्राप्ति का साधन है। माने प्राणोपासना का अर्थ है प्राण का रहस्य समझकर भी हम लोक पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। रहस्य बोध का बहुत बड़ा महत्व है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हर हर महादेव। घंट